हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को स्वागत है। हम श्री जगन्नाथ जी की लीलाओं को श्रवण करते आ रहे हैं कुछ दिनों से। तो यस, तो आज हम कुछ लीलाओं को श्रवण करेंगे। अभी श्री जगन्नाथ जी पहुंच गए गुंडीचा मंदिर में। अभी लगभग 9 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में रहेंगे। वैसे 7 दिन, एक दिन जाना एक दिन आना, 7 दिन बीच में रुकना होता है। तो श्री जगन्नाथ जी के बारे में हम सुने थे कि जगन्नाथ जी हाँ, परम परम जो है करुणा अवतार है, परम करुणा अवतार है। और भगवान अगर कृष्ण कृपा अवतार है तो भगवान जगन्नाथ जी करुणा अवतार है। लेकिन हमने बताए थे कृपा और करुणा में क्या अंतर है। कृपा जो है क्वालिफाइड लोगों को की जाती है। ये बहुत साधना किया है, इसको कृपा कर लेते हैं, क्वालिफाइड है। मगर आप बताएं हम क्या साधना करते हैं, हम हमारे साधना में क्या दम है कि भगवान हमको कृपा करेंगे। हमारे साधना में कोई शक्ति नहीं है। और खास करके कलयुग की जीवों को कहा जाए कि साधना के बल पे कृष्ण को प्राप्त पा सकते हो, तब तो कदापि ही एक भी जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता भगवान की कृपा। लेकिन तो भगवान बहुत सोचे, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में जो है साधना के बल पर क्या साधना करते उन लोग का साधना। ओहो, हम कहते हैं हम साधक है, हमारा क्या साधना है। एक बार थोड़ा सा पहले युगों का लोगों का साधना हमारे साधना का थोड़ा कंपेयर करनी चाहिए कभी, तो पता चलेगा हमारा साधना बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जीरो है। सतयुग में साधना लाख साल जीते थे तो वो तो 50,000 साल तक तो लोग ना कठोर कठोर तपस्या करते भगवत प्राप्ति के लिए। क्या साधना उन लोग, बिना अन्न बिना जल लिए हुए बहुत कठोर तपस्या करते। भगवान को स्मरण करना, मन लगाना भगवान के चरणार बिंद में, तो उनका तपस्या थी। त्रेता युग में भी लोगों का बड़ा तपस्या था यज्ञ के लिए। द्वापर में भी भगवान के लिए खूब तपस्या करते लोग, मगर साधना करते, साधना करते। मगर कलयुग में जीव अपने साधना के बल पर कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, ये कृष्ण को भी पता है। हमने सुबह सुन रहे थे भगवान भी दुखी है इस भौतिक संसार के जीवों को देखकर बहुत। भगवान की हर एक अवतार में कृपा का गुण है, कृपा करने का गुण है भगवान के हर एक अवतार में। हर एक अवतार में दया का गुण है, हर एक अवतार में मीन्स सुहृद का गुण है भगवान का। मगर भगवान सोच सोच के बहुत विचार किए, कलयुग के जीवों को उद्धार करनी है तो ये नहीं चलेगा। ये जो कृपा, ये जो मेरे अंदर दया है, कृपा है, ये नहीं चलेगा। इसका वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी कलयुग के लिए। ये वोल्टेज में अगर कृपा करूंगा तो कलयुग की जो जीवों का किसी भी हाल में उद्धार नहीं हो सकती। तो भगवान ने बहुत विचार करके कलयुग के लिए 2 विशेष अवतार ले लिए, विशेष करके हमारे लिए। एक है नाम ब्रह्म को लेके आए और एक है स्वयं दारू ब्रह्म होके अर्ण ब्रह्म को लेके आए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। एक है भगवान का 2 अवतार हुआ कलयुग के प्रारंभ में ही। एक है स्वयं कृपावतार लिए चैतन्य महाप्रभु, है कि नहीं है। क्या लेके आए, शब्द ब्रह्म यानी नाम ब्रह्म, जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, नाम को लेके आए महाप्रभु। महाप्रभु का कृपा कैसे है, महाप्रभु पीछे पीछे दौड़ते, हाथ जोड़ते महाप्रभु, लो ना, इतना इतना ज्यादा कृपालु है महाप्रभु। और महाप्रभु का कृपा ऐसा नहीं कि महाप्रभु 10 लोगों के ऊपर कृपा किए तो उनका कृपा घट गया होगा, उनके अंदर जो कृपा भाव घट गया। महाप्रभु जितना कृपा करते उनका कृपा का भाव उतना बढ़ते गया, विस्तार होते गया। आप कोई 1 लीटर पानी को एक जग में रखो, ठीक है,
वो जग 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 की जो परिधि है उसमें फैल जाएगा ना, है ना, जग की परिधि को फैल जाएगा। आप उसी 1 लीटर पानी को कोई मटके में डालो, मटके की परिधि को फैल जाएगा, सही बात है। उसी पानी को कोई प्लेट में डालो, वो प्लेट की पूरा परिधि को कवर करेगा, फैलेगा, फैलेगा नहीं फैलेगा? हाँ, भले ही वो मात्रा है 1 लीटर, मगर जैसा पात्र है वैसे फैलता रहेगा। एग्जैक्टली श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा ऐसा ही है। हाँ, जितना बड़ा पतित को महाप्रभु कृपा करते उतना मिलते, महाप्रभु का कृपा उतना फैलता। बड़ा पतित है तो ज्यादा कृपा महाप्रभु का फैल जाता। तो महाप्रभु का, भगवान का विशेष विशेष अवतार हुआ महाप्रभु के नाम ब्रह्म, यानी जिनको शब्द ब्रह्म कहते हो, भगवान महाप्रभु प्रचार किए नाम। और सभी को आज श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा, महाप्रभु ने सिर्फ भारतवर्ष में कुछ जगह में सिंचन किए थे, मगर महाप्रभु का ये कृपा अभी भी, ये बाढ़ बंद नहीं हुआ, ये बाढ़ फैल रहा है। जो बाढ़ समझ रहे हैं ना, हाँ, बाढ़ आ जाना, हाँ, पानी भर जाना, बाढ़ आ जाना, महाप्रभु का कृपा का बाढ़ महाप्रभु ने उस समय जब फैलाए थे ये बाढ़ को, वो बाढ़ अभी फैलते 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 पूरा विश्व ब्रह्मांड में फैल चुका है, पूरा विश्व में फैल गया ये बाढ़। भारत में ही सीमित था और प्रभुपाद जी महाराज इस बाढ़ को ले गए, कहां पर ले गए? वो जैसे आप भागीरथी महाराज जी ने गंगा जी को पीछे पीछे बुलाकर ले आए, यहाँ पर चलो मेरे पीछे पीछे चलो, तो मैया ने उनके पीछे 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 रास्ता देख के आ गई। तो एग्जैक्टली ऐसा है, ये महाप्रभु का कृपा को प्रभुपाद जी ने बोले मेरे पीछे पीछे चलो, प्रभुपाद जी ने ले गए उनको विदेशों में और हर जगह में फैला दिए प्रभुपाद महाराज। तो एक ये है शब्द ब्रह्म को महाप्रभु ले आए, बहुत बहुत ज्यादा कृपा। और वही उससे भी ज्यादा कोई आलसी है, महाप्रभु ने नाम दे रहे हैं मगर जो नाम नहीं ले पाएगा उनके लिए क्या उपाय है? तो भगवान ने बोले कि नाम भी जो नहीं लगा उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान ने और एक विशेष विशेष कृपा के अवतार लिए, दारू ब्रह्म के रूप में आए। और दारू ब्रह्म 2 चीज जो है उन्होंने कृपा के माध्यम से दिया, हमने ये चर्चा किए थे। सर्वप्रथम उन्होंने अपना दर्शन दिया सबको, कुछ मत करो सिर्फ दर्शन करो, ओनली दर्शन करके आपका उद्धार हो जाएगी, ओनली दर्शन करके। मगर ये भी बड़ा विकट स्थिति है, लोग दर्शन करने आए तब ना उनका कल्याण होगी, आएंगे ही नहीं तब। तो भगवान ने एक प्लान किए, ठीक है मैं बाहर निकलूंगा, आपके पास आऊंगा मैं, आप नहीं आएंगे तो जो नहीं आ पाते हैं, जो आए उनका तो कल्याण है, जो नहीं आ पाते हैं मैं उनके पास जाऊंगा, भगवान ने सोचे। और पहले विश्व भर के लोग आते जगन्नाथ रथ यात्रा में, मगर अभी श्रील प्रभुपाद जी ने वही जगन्नाथ जी को विश्व में ले गए। विश्व भर लोग जगन्नाथ जी के लिए पूरी आते थे, प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी को विश्व में ले गए, विश्व में हर जगह हर गली में। ये है श्रील प्रभुपाद जी का कृपा, ये जगह। तो जगन्नाथ जी जो नहीं आ पाते हैं उन लोग को कृपा करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं, वो रथ यात्रा है, वो रथ यात्रा है, ये भगवान का करुणामय है। और दर्शन भी जिसको करने का इच्छा नहीं है ना, अगर भगवान सामने आ रहे आंख बंद मुझे नहीं देखना है, उनका कैसे कल्याण होगा? नाम जपेगा नहीं उनका कल्याण नहीं, भगवान सामने, जो मंदिर आया नहीं तो भगवान उनके सामने आए, वो आंख बंद कर दिया, मुझे 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 नहीं देखना है भगवान, इनका कैसे कल्याण होगा? कलयुग में भगवान ने बोले कि इन लोग का भी कल्याण मैं करूंगा। कैसे? कोई बात नहीं, दर्शन नहीं करेगा, नाम नहीं जपेगा, मेरा कलयुग में बिना खा के तो रह नहीं सकते हैं, खाना तो पड़े कुछ ना कुछ तो मेरा प्रसाद, और प्रसाद ऐसा नहीं है मिश्री देके, वो लोग मिश्री कौन खावे, लोगों के मन में ऐसा धारणा है ना, प्रसाद मीन्स मिश्री थोड़ा होनी चाहिए या मूंगफली होनी चाहिए। देखो कुछ मंदिर में आप जाओ, आपको प्रसाद के रूप में मिश्री मूंगफली देंगे, प्रसाद लीजिए करके। नहीं, जगन्नाथ जी मिश्री और मूंगफली नहीं खाते हैं, जगन्नाथ जी वैरायटी भोग खाते हैं। इतना वैरायटी, जितना वैरायटी भगवान जगन्नाथ खाते हैं उतना वैरायटी शायद ही कोई खाता होगा, कोई भगवान का कोई दूसरा अवतार खाता होगा जो जितना जगन्नाथ जी खाते हैं जितने भोग। तो भगवान बोले कि ठीक है,
आप अगर नाम नहीं जपोगे, आप अगर मेरा दर्शन भी नहीं करोगे, तो ठीक है, खाना तो पड़ेगा। तो मैं प्रसाद आपको खिलाऊंगा, खिलाकर आपको कृपा करूंगा। इतना भी भगवान कृपा करने आए, तब भी अगर लोग नहीं सुधरेंगे, तब भगवान भी क्या कर सकते हैं? ये सब ऐसा इतना मीन्स सरलता से जिनको भगवत प्राप्ति हो पा रही है, उस सरलता का विधि को भी अगर लोग अवलंबन नहीं, बोले नहीं हमको ये भी नहीं खाना है, हमको प्रसाद भी नहीं खाना है, तब उन लोग के लिए क्या फिर उपाय है? कोई उपाय नहीं। उनको तो फिर कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है नहीं। तो इसके लिए भगवान जी का ये विशेष विशेष 2 अवतार है कलयुग के लिए। इसके लिए हमको कोई कहते हैं आप किन के भक्त हैं? हम कृष्ण के भक्त नहीं है, हम कृष्ण के भक्त बिल्कुल नहीं है। हम महाप्रभु के भक्त हैं, हम जगन्नाथ के भक्त हैं, हम गौड़ीय हैं। हमको कोई पूछता है तो हम गौड़ीय कहते हैं। गौड़ीय यानी महाप्रभु के भक्त। उन्हीं महाप्रभु के भक्तों को ही गौड़ीय कहा जाता है, महाप्रभु के भक्तों को ही गौड़ीय कहा गया है, गौड़ीय है। या जगन्नाथ के भक्त तो ओडिया कहेंगे, ओडिया, हम ओडिया हैं। जगन्नाथ के भक्त ओडिया है, महाप्रभु के भक्त गौड़ीय हैं, तो हम महाप्रभु के भक्त हैं। देखो भगवान एक साथ में 2 रसों का आस्वादन किए, 2 भाव का आस्वादन किए। कृष्ण ऐश्वर्य का आस्वादन करते हैं, भगवत्ता की जो ऐश्वर्य उसका आस्वादन करते हैं। भक्त की भाव का आस्वादन नहीं कर पाएंगे, कृष्ण कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाते हैं। कृष्ण कभी भी भक्त का भाव को आस्वादन कर ही नहीं पाए, ब्रज में या द्वारका में या मथुरा में। और राधा रानी कौन सा भाव? भक्त का भाव। राधा रानी का कौन सा भाव? भक्त का भाव। राधा रानी चाहेगी तो भगवान के भाव को वो आस्वादन नहीं कर सकती है कि नहीं है? अभी पुरी में भगवान दोनों भावों का आस्वादन किए। एक राधा विरह विदुर, जगन्नाथ जी भगवान के रूप में राधा की विरह को, भगवान की भाव को उन्होंने स्वीकार किए जगन्नाथ जी। और सामने कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने भक्त के भाव को स्वीकार किए। तो एक साथ दोनों कृष्ण ही है, मगर दोनों अलग अलग भाव का आस्वादन कर रहे हैं। एक राधा की विरह का भाव का आस्वादन करते हैं, और एक सामने है जो कृष्ण के विरह का आस्वादन। कृष्ण का विरह कौन आस्वादन करेगा? भक्त। भक्त कृष्ण के विरह आस्वादन करेंगे और भगवान भक्त के विरह आस्वादन करेंगे। सही बात है। भगवान भक्तों के विरह में दबदबित होते हैं, और भगवान भक्तों के विरह में, भक्त भगवान के विरह में। और एक साथ भगवान ने पूरी में ही लीला किए, दोनों आस्वादन किए। भक्त का भाव भी, भगवान का भाव भी। जगन्नाथ जी के रूप में भगवान की भाव, द्वारकाधीश चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी का भाव का आस्वादन किया, भक्त का भाव। तो असलियत में हमने रथ यात्रा तो बाहरी दृष्टि से हम जानते हैं, जगन्नाथ जी रथ में बैठे हैं, गए हैं, गुंडीचा में पहुंचे। एग्जैक्टली आज थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे ये समझने के लिए कि इसका ये रथ यात्रा का उद्गम कहाँ से है, कैसे शुरुआत हुई रथ यात्रा, और इसके पीछे भाव क्या है इस रथ यात्रा का। जैसे हमने कल रथ यात्रा किए तो कहीं सारे जीव व्यक्ति जो है इसका आनंद उठाए भगवान का कृपा का। तो असलियत में भगवान ये कौन सा लीला है, कैसा शुरुआत हुई? तो एक समय की बात है, आप सभी जानते हैं, भगवान वृंदावन से मथुरा आ गए हैं, तो मथुरा से भगवान द्वारका आ गए। तो द्वारका के आने के बाद भगवान, एक दिन की बात, एक दिन का घटना है, भगवान सोए थे और सुबह जगे नहीं है। भगवान कृष्ण सुबह नहीं जगे, बहुत लेट हो चुका था, भगवान सोए ही थे अभी तक। तो सभी को टेंशन हुआ, सुबह जग जाने वाले रोज आज नहीं जग रहे हैं तो क्या दिक्कत है। अब भगवान अभी भी सोए हैं। सब पटरानियां जग गए थे, माता देवकी जग गई थी, रोहिणी जग गई थी, यहाँ तक कि बलराम जी जग गए थे, सुभद्रा जी जग गई थी, मगर कृष्ण जगे नहीं थे, सोए थे। तो कृष्ण की जहाँ सोए हुए उनकी बाजू में उनकी दोनों
मुख्य पटरानी आप जानते हैं, रुक्मणी और सत्यभामा दोनों बैठे, बड़े दुखी थे। वैसे वो पहले भी दुखी थे, क्यों? भगवान कभी इन लोग को ज्यादा, इनको लग रहा था कि हमको प्रेम नहीं करते भगवान। आपके पति आपके साथ रहेंगे मगर कोई दूसरी लड़की का नाम लेते रहेंगे बीच बीच में, तो आप लोग को प्रसन्नता होगी क्या? आपके साथ में है और बीच बीच में कोई दूसरे लड़की का नाम लेते होंगे तो अच्छा नहीं लगे। पत्नी खुशी रह, सुखी थोड़ी रह सकती। एग्जैक्टली यही स्थिति था सारे ब्रज की, सॉरी सारे द्वारका की रानियों का। कृष्ण रहते तो इनके साथ में, मगर पता नहीं अलग अलग स्त्रियों का नाम ले रहे थे, लड़कियों का नाम लेते। तो ये दोनों बैठ के चर्चा कर रहे कि क्यों आज हमारे प्राणनाथ क्यों अभी तक क्यों नहीं उठे, क्यों नहीं जगे हैं। और तब तक बलराम जी और सुभद्रा भी आ गए, और बलराम जी बड़े भाई थे ना, और कृष्ण की दोनों पत्नियां बेटे थे, उनके पास में नहीं आ सकते। आप जानते हैं हमारे उड़ीसा बंगाल में रिवाज है जो देढ़सुरो कहते हैं। हाँ, देढ़सुरो यानी पति की बड़े भाई देढ़सुर होते हैं। तो वो जो है वो बहू के यानी उनके छोटे भाई की पत्नी के सामने नहीं आएगी, यहाँ तक कि पत्नी जो है उनकी छाया तक स्पर्श नहीं करेगी, ऐसे ऐसे विधि है। तो इसमें बलराम जी थोड़ा दूर में बैठे और सुभद्रा जी बलराम जी के बाजू में बैठ गई, और थोड़ा थोड़ा नजदीक में कौन बैठे थे? दोनों पटरानियां थे, रुक्मणी और सत्यभामा। और थोड़ी समय में ये लोग बात कर ही रहे थे, तब तक रोहिणी मैया आ गई। रोहिणी जी वो दोनों पत्नियों के पास में आ गए। तो तब शुरू किए दोनों पत्नियां कि आज कृष्ण जगे नहीं है, मगर हमारे प्रभु जो है अंदर अंदर से ही भगवान बहुत दुखी हैं। हमको ऐसे लग रहा है, हमको प्रतीत हो रहा है क्या दुख है उनके दिल में, पता नहीं चलता है क्या दुख है, मगर दुखी तो बहुत है। हाँ, और कभी तो वो रात को सोते हैं और अचानक रोना शुरू करते हैं और कई लंबा समय तक रोते हैं। ये रुक्मणी महारानी कह रही थी, बोलते कभी कभी तो रोना शुरू करते तो अचानक से रोते और नाम बोलते, कुछ राधे जसोदा कुछ कुछ नाम बोलते और रोते रोते कंटिन्यू रोते। मैं तो घबरा जाती, वो ऐसा स्थिति हो जाता अब मेरे प्राणनाथ का, मैं कुछ बोल नहीं पाती। और कभी कभी तो वो जो तकिया के ऊपर सोए रहते और सोते सोते इतना रोते तकिया बिल्कुल गिल्ला हो जाती, पूरा गिल्ला, एकदम पानी झरता था उस तकिया से, इतना रोते कृष्ण, इतना रोते। और रात को कभी कभी तो अचानक से खड़े हो जाते हैं और जो पंखा हिलना झिलने वाला होता है ना, अभी जो द्वारका कृष्ण है उनके पास मुरली नहीं रहता है, बांसुरी नहीं रहता है, उनके पास बांसुरी नहीं है। वो मुकुट धारण करते हैं राजा वैसा में, मगर बांसुरी नहीं रहती है। तो कभी कभी अचानक से आधे रात के उठ के खड़े होते हैं और जो वो क्या हम लोग उड़िया में बिंछोना, उसको हिंदी में क्या बोलते पता नहीं है, वो उसको लेते हैं, लेकर उसको मुंह में लेके वो बांसुरी जैसा बजाते हैं, क्योंकि बांसुरी तो था नहीं रहता है, तो वो उठा के बांसुरी जैसा बजाने लगते हैं। और कभी कभी तो चिल्ला चिल्ला के कुछ गायों का नाम बोलते, उनकी उनकी जो बहुत नजदीक है, सब गाय नजदीक है, कुछ कुछ प्रसिद्ध गायों का नाम लेते। तो ये रुक्मणी कह रहे थे, तब तक सत्यभामा बोलते कि अरे बहन सिर्फ रात की बात है, अरे मैंने दिन में देखता हूँ इनको, दिन में कभी कभी खाते खाते क्या हो जाता है पता नहीं, और भवकने लगते हैं, रोने लगते हैं, कुछ दिन की बात है, मैं तो दिन का बोलता हूँ। तब तक जो रोहिणी मैया है, रोहिणी मैया कहती है कि अरे हाँ, रुक्मणी और सत्यभामा ये कोई नई बात नहीं है, हाँ ये सिर्फ नाटकबाजी, इसका और कुछ नहीं है। लेकिन क्यों मैया ऐसे क्यों कर रहे हो, नाटक नहीं है। जब मैं वृंदावन से मथुरा आई थी उस समय की बात है, ये द्वारका के तो कई साल हो गया, जब मैं वृंदावन से मथुरा आई थी उसी समय कृष्ण को बोली थी मैं कि हे कृष्ण तेरे विरह में ब्रजवासी लोग प्राण त्याग देंगे, तू अगर नहीं जाएगा ब्रज में। उसी समय बोली थी मैं, हाँ जाऊंगा करके बोल के ये चला गया पढ़ाई करने के लिए वहां पर संदीपनी मुनि के आश्रम में, हाँ जाता हूं मैया करके। और इतना इतना ये धोखेबाज है कृष्ण, कभी आज तक मना नहीं करता है। ये कृष्ण का ही गुण जो है राजस्थानी लोगों के पास में आ गया है, कभी कोई चीज को मना नहीं करेंगे, मगर करेंगे भी नहीं।
कभी कुछ बोलो बिल्कुल नहीं मना करेंगे, हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे नहीं। मंदिर आ रहे हैं क्या? हाँ हाँ प्रभु जी आ रहा हूँ। कितना बजे? 11 बजे। वो दूसरे दिन 11 बजे तक नहीं दिखाई देंगे वो। तो वो लगता है कृष्ण का गुण आ गया होगा राजस्थानी लोगों के पास। हाँ हाँ, और हाँ भरेंगे बहुत जोर से, हाँ भरेंगे, धीरे हाँ नहीं भरेंगे, हाँ हाँ ऐसे हाँ भरेंगे जैसे कि बस अभी वो काम हो जाएगी, मगर वो काम नहीं होगी। तो कृष्ण भी ऐसे ही है। कहते हैं रोहिणी मैया बोल रही थी, और यहाँ तक कि रुक्मणी सत्यभामा बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू झरझर झरझर गिरने लगा था। हम इतना सेवा करने के लिए प्रयत्न कर रहे, फिर भी हमारे प्राणनाथ प्रसन्न नहीं हमारा सेवा से। तो सो बताइए, जिसके घर पे पति सुखी नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं है, तो पत्नी कैसे सुखी हो सकती है? तो ये लोग का दुख यही था कि हमारे प्रभु को हम इतने तरीके से प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते, मगर प्रसन्न नहीं, रो रहे थे बोलकर। और आज तो देखो अभी तक उठे भी नहीं है, पता नहीं कौन सी किसकी याद में अभी तक सोए हुए हैं। तो ये रोहिणी मैया कहती है, अरे ये बड़ा निष्ठुर है, बड़ा धोखेबाज है ये। मैं उसी समय बोली थी तो ये चले गए संदीपनी मुझसे। 64 दिनों के बाद आया, तब भी मैं रिक्वेस्ट की थी क्योंकि रे लाला तू जा, तुरंत जा ब्रज में स्थिति। और ब्रज की स्थिति तो मैंने अनुभव करके आया हूं। जैसे जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा निकले थे, रोहिणी मैया उसी समय वृंदावन में थी मैया उस समय। तो कृष्ण जाने के बाद रोहिणी ने वृंदावन की स्थिति को अनुभव किया है, वृंदावन की गोपियों का स्थिति को अनुभव की है ये माता जी ने, गायों का स्थिति अनुभव की है, वृक्षों का स्थिति अनुभव की है, जमुना महारानी का स्थिति अनुभव की है। तो इसी बात को यहाँ पर कहती है, मैं तो अनुभव की हूं, आप लोग अनुभव नहीं किए हो है रानिया। आपने तो इतना ही देखे और रात को रोते हैं या दिन में कुछ नाम लेते हैं, मगर मैं अनुभव किया हूँ ब्रजवासियों का स्थिति को। मैंने कितना रिक्वेस्ट की, मगर ये कृष्ण हर बार बोलता हाँ मैया मैं जाता हूँ, मगर कभी नहीं गया आज तक। कई साल हो गया नहीं गया है, क्या करे बताइए। तो रोहिणी मैया जोर जोर से रोते, वो भी रो रही थी, रोहिणी भी रो रही, रोते रोते बोल रही, ये कपटी है, कपटी नहीं है। हाँ, जो वचन देते हैं वचन को पूरा करनी चाहिए, ये कपटी नहीं तो और क्या है। इससे तो अच्छा है हमारे राम है, इससे तो अच्छा हमारे रामचंद्र है, उन्होंने जो वचन दिया वचन को पूरा किया है। हाँ, इससे तो अच्छा नरसिंह है, भले ही आधा शेर है मगर वो अच्छा है इससे, ये कपटी से तुलना कर रही है मैया। क्यों अच्छा है? उनकी भक्त बोले प्रहलाद जी, इस खंबे में तो खंबे में प्रकट तो हुए, मगर ये देखो वचन दे के नहीं जा रहा है, कितना बड़ा कपटी है। इस प्रकार से सुनते सुनते जब ब्रज के बारे में कौन रोहिणी मैया बोल रही थी, पता है क्या स्थिति है ब्रज में? गैया दूध देना बंद कर चुके हैं, गोपियां खाना पीना छोड़ चुके हैं, यहां तक कि ब्रज की रेत पत्थर बन रहे हैं, रेत उड़ नहीं रहे। रेत छोटे छोटे रेत पहले तो कृष्ण को पाने के लिए उड़ते थे, अभी वो रेत भी जो है एकदम पत्थर जैसे बन गए हैं, उनकी भी हृदय कठोर हो चुका है। भगवान की विरह में ऐसा स्थिति। 1 मिनट रुक जाइए। तो ब्रज की रेत भी ऐसे हो गया, और ब्रज की जो वृक्ष हैं वृंदावन, वो वृक्ष फल देना बंद कर चुके हैं, फल नहीं दे रहे हैं। और यमुना में पानी नहीं बह रही है, यमुना में कोई पानी नहीं है, सूख गया यमुना। कृष्ण की याद कर करके यमुना सूख चुकी है। ऐसा स्थिति, राधा रानी का स्थिति, जसोदा की स्थिति, नंद बाबा की स्थिति, गोपियों का स्थिति, सारा स्थिति बतला रही है रोहिणी मैया। और जब ब्रज, अभी बलराम जी भी तो ब्रज लीला किए हैं, जब ये स्थितियों को वर्णन कर रही थी रोहिणी, यहाँ पर बलराम जी के अंदर बिल्कुल दबीभूत होने लगे, विरह का अनुभव होने लगा बलराम जी वहां पर। फिर रोते रोते बलराम जी खड़े हो गए, बिल्कुल जोर जोर से रोने लगे, जैसे एक बच्चा रोता है ऐसे रोने लगे बलराम जी। बोल रहे कि मैया क्या बताऊं, मैं कहीं बार बोला हूं कृष्ण को आप जाओ ब्रज में, हाँ ब्रजवासी आपको वेट करते होंगे। मैया मैं कितने बार, आप मेरे वृंदावन में जब था
तब मेरा हर बात सुनता था। पता नहीं क्या हो गया, द्वारका में आने के बाद मेरा एक नहीं सुनता ये। और मैया ये सही बात है, हाँ तो बोलता बहुत जोर से, मगर एक भी दिन नहीं जाता है, मुझे भी हाँ भरता रहता है। यहाँ तक कि मैया मुझे ब्रज में भेज दिया एक बार, बोला तू जाके समझा के आ यार, मैं जा नहीं पाता हूँ। तो मैं गया, बलराम जी बोल रहे, मैं गया 2 महीना तक ब्रज में रहा, और मैं जानता हूँ ब्रजवासियों का स्थिति क्या है। हाँ, वो लोग एक नहीं सुने ब्रजवासी मेरे, बस कृष्ण कृष्ण ही, कृष्ण के बारे में ही वो लोग स्मरण कर रहे हैं, उनकी विरह में। वो मैं जाने के बाद भी मैया जसोदानंद नहीं खाए थे, वो बोले थे बस हम कान्हा के बिना नहीं खाएंगे। और पता है मैया, रोहिणी को बोल रहे हैं बलराम जी, मैंने मैया जसोदा की चरण पकड़ के प्रॉमिस करके आया था कि मैया मैं जाते तुरंत कृष्ण को भेजूंगा। और मैया आके अभी कई साल हो गया, कृष्ण अभी तक नहीं गए ब्रज में। ये निष्ठुर जरूर है मैया, एकदम सही बोल रही हो आप। बलराम जी रो रो के बोल रहे थे, उनको भी विरह सता रहा था, सारे गोपियों को, वो भी तो साथ में लीला किए थे, बहुत रो रहे थे। क्या स्थिति है इन लोग का, सुन सुन के। वो सुभद्रा, छोटी सुभद्रा मैया और रोने लग गई। अभी बड़े भाई रो रहे तो बहन भी रो, घर पे देखा आपने, भाई रोता होगा तो बहन भी रोने लगेगी। हाँ, तो फिर वो क्या हो गया कर बोलते, तो ऐसे सुभद्रा रोने लगी। यहाँ पर दोनों रोहिणी और सत्यभामा रो रहे हैं, ये लोग सब रो रहे थे। हाँ? और तब तक जो है जोर जोर से रोहिणी मैया बोले कि अभी कृष्ण तो उठे नहीं। और रोहिणी मैया का वर्णन, बलराम जी का वर्णन, वृंदावन का वर्णन किया ना ये दोनों लोगों ने, क्योंकि ना ये दोनों ने वृंदावन में थे। इन दोनों का वृंदावन की लीला को भगवान सो के हुए सुन रहे थे, और जैसे ही सुने कृष्ण उठ खड़े हो गए, सोए थे अभी तक जगे नहीं थे, कृष्ण खड़े हो गए, खड़े होके तुरंत आगे पास में, कहाँ है जमुना, कहाँ है, कौन सा जमुना है। बोले कि हम वृंदावन में नहीं है क्या, वो इतना भाव विभोर हो गए थे वृंदावन के बारे में सुन, उनको लगा मैं वृंदावन में हूँ। तो कृष्ण रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे कि मैं ये सुने ना, रोहिणी मैया बोल रही कि बड़ा निष्ठुर है, कपटी है। हाँ, और बलराम जी भी इस बात को बोले। कृष्ण आके बोले कि वृंदावन में नहीं, तो रोने लगे जोर जोर से कृष्ण, और जोर जोर से इन लोग से सबसे ज्यादा कृष्ण रोने लगे, और बोले सही में मैं बहुत निष्ठुर हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, मैंने प्रॉमिस करके नहीं जा रहा हूँ। बहुत रोने लगे। और सुभद्रा के लिए, सुभद्रा ला एक पेन और कलम और पेपर लेके आ। तो सुभद्रा लाके पेपर और पेन दिया, और कृष्ण लिखने लगे, हे मेरे प्राण प्रिय सारे गो ब्रजवासियां, हे मेरे बाबा नंद बाबा, हे मेरे मैया जसोदा, हे राधा रानी, सबका नाम ले लेके चिट्ठी लिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा फ्री होते ही मैं जरूर ब्रज में आ रहा हूं करके। तब तक बलराम जी बोले, पागल हो तू, एक नंबर का पागल हो, अभी भी थोड़ा भी हृदय में तेरा प्रेम नहीं है, अभी भी लेटर लिख के भेज रहा है। अरे बेवकूफ, खुद जाना चाहिए, लेटर क्या लिख रहा है। बलराम जी डांटने लगे रोते हुए, अभी भी तेरे हृदय में थोड़ा भी प्रेम जागृत नहीं हो उन लोग के प्रति। वो लोग कई समय से आपके विरह में खाना पीना छोड़ दिए, जब अभी सुन रहे हो, अभी लेटर लिख के भेज रहे हो, लेटर दे दो करके। आपको क्या लगता है लेटर मिलते ही वो लोग प्राण रखेंगे? हाँ, उनके साथ में ऑलरेडी बहुत बार धोखा हो चुका है। मैं जाके प्रॉमिस करके आया था, उद्धव जाके प्रॉमिस करके आया है ऑलरेडी। हाँ, बलराम जी 2 महीना रुक के आए थे, उद्धव जी 3 महीना रुक के आए थे, 3 महीना। और दोनों प्रॉमिस करके आए थे कि हम तुरंत जाके कृष्ण को भेजते हैं। अगर भेजे नहीं, अभी पत्र भेजोगे आप वापस, और पत्र पाके उनको, आपको लगता है वो लोग बोलेंगे इस पक्का है, इसमें ये आने वाला नहीं है, और राधा रानी वगैरह सब प्राण त्याग देंगे, कोई नहीं बचने वाला। पत्र लिख ही रहे थे, आपका प्रिय कृष्ण कान्हा लिख रहे थे। वो फिर पत्र को लेके हृदय में धारण कर पकड़ कर रोने लगे जोर जोर से। मैं सच में कितना निष्ठुर हूं ना, मेरा हृदय कितना कठोर हो चुका है ना, मैं कितना निर्दयी हूं ना। कृष्ण रोने लगे जोर जोर से, और जैसे जैसे रोने लगे, सारे ब्रज की गोपियां याद आने लगे, गोप लोग याद आने लगे, सर गैया याद आने लगे, उनके वृंदावन की लीला याद आने लगा उनको। वही वृंदावन में जब बछड़े लेके जाते थे, सारा दृश्य उनके सामने वापस आने लगा। प्रयत्न करते थे भुलाने के लिए, मगर कहां भूल पाए। अभी तो बिल्कुल याद दिला रहे हैं बलराम जी उनको, जाओ करके। यहाँ पर रोहिणी देवी याद दिला रहे थे उनको। तो कृष्ण ने जोर जोर से रोने लगे, और उनके अंदर और विरह बढ़ने लगा, और विरह बढ़ने लगा, और विरह बढ़ने लगा। कृष्ण तुरंत
खड़े थे एकदम रोते रोते, जमीन में धड़ाम से गिर गए, वहीं पर गिर गए कृष्ण तुरंत। और कृष्ण का गिरना देखकर बलराम, और कृष्ण विरह में आ गए थे ब्रज की, वही बलराम का स्थिति हो गई वापस। बलराम जी भी विरह में बिल्कुल इतना दग्ध, तो वो भी गिर गए नीचे। कृष्ण बलराम दोनों का स्थिति यही हो गया, दोनों बेहोश, अपनी स्थिति में नहीं थे। अभी कृष्ण अभी उठ के आए थे, थोड़ा ही लोग सोचे थे कृष्ण उठ गए, अभी वापस गिर गए दोनों भाई। तो सब रोने लगे, रुक्मणी मैया, हाँ, और सत्यभामा जी, यहाँ पर रोहिणी, सुभद्रा बहुत जोर जोर से रोने लगे। अब क्या होगा, तब तक नारद जी वहां पर नारायण नारायण करके पहुंच गए वहां जगह। नारद जी को देख के थोड़ा इन लोग को तसल्ली आया कि अभी कुछ तो नारद जी उपाय बताएंगे। कृष्ण अभी तो सुन के उठ गए थे, अभी जो नीचे गिर गए बेहोश हुए, अभी कृष्ण उठ ही नहीं रहे। सब लोग उठा रहे हैं, कृष्ण उठ नहीं रहे। वो बिल्कुल अलग ही भाव में थे, वृंदावन के भाव में। तो नारद जी को सारा घटना बताई लोगों ने कि ऐसे ऐसे हुआ, अभी उठे थे, पूरा ब्रज के बारे में सुन सुन के दोनों का स्थिति ऐसा हो गया, कृष्ण बलराम वहीं गिरे थे दोनों। तब नारद जी बोले एक उपाय है इन दोनों को जगाने के लिए। और बहुत प्रयत्न कर लिए, पानी छिड़काए थे, उनको चरण दबाए थे, सर को मसाज किया, होता है ना कोई बेहोश हो जाता है तो उनको कितना प्रकार से जगाने के लिए प्रयत्न की जाती है, वैसे कृष्ण को सारा उपाय की, मगर कृष्ण जग ही नहीं रहे थे ना। बलराम थोड़ी समय में, बलराम जी थोड़ा जमीन से उनका थोड़ा सा होश आया, बलराम जी का थोड़ी समय में। तभी नारद जी को देखे, और कृष्ण अभी तक बेहोश ही थे। तब नारद जी को पूछे कि नारद जी आप ही उपाय बताइए, कैसे कृष्ण कैसे जगेंगे, कैसे? बोले एक उपाय है, एक उपाय है। क्या? रोहिणी में बोले कि नारद जी, हो सकता है अगर आप ब्रज की लीला आप बिना बजा के गाओगे तो शायद कृष्ण जग जाएंगे। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नाम रे, है ना, बहुत सुंदर भजन है ना। नारद मुनि हमेशा बिना में क्या बजाते हैं, क्या गाते हैं? राधिका रमण नाम रे। राधिका रमण का, राधा रानी और कृष्ण का गुणों को गान करते करते वो बिना बजाते हुए त्रिभुवन में घूमते रहते, अलग 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 ऊपर के लोगों तक। तो नारद जी बोले कि हाँ मैं ब्रज की लीला गाऊंगा जरूर, मगर आपको पता है क्या स्थिति होगा अगर मैं ब्रज की लीला गाने लगूंगा? बोले क्या होगा? कृष्ण जग तो जाएंगे, जगते ही क्या होगा, वृंदावन की ओर जाने के लिए उनको इच्छा होगा। इतने विरह में है वृंदावन का, ये जगते ही वृंदावन जाएंगे। फिर बोले कि इनके लिए रथ रेडी रखो। अभी द्वारका से वृंदावन अगर पैदल निकल जाएं, क्या हालत होगा कृष्ण का पता है? द्वारका से वृंदावन कितना दूर आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बहुत दूर है। वो रहा गुजरात में और ये रहा कहां पर, यूपी में। तो उनके लिए रथ रेडी, दारुक को बोले, कृष्ण की जो सारथी उसका नाम दारुक है, दारुक, दारुक को बोलो रथ सजा के रखे। बलराम जी बोले कि वो भी ठीक है, आप कीर्तन करेंगे ब्रज का, कृष्ण जगेंगे तो उनके लिए दारुक रेडी रहेगा, रथ में बिठाएंगे। मगर जो वृंदावन में जो परिस्थिति है, कृष्ण वहां पहुंच के वो परिस्थिति देखेंगे, क्या प्राण रखेंगे कृष्ण अपना? हाँ, राधा रानी की शरीर में ऐसे लग रहा है कि प्राण नहीं है, जसोदा महारानी ऐसी गिरी है, नंद बाबा रो रहे हैं, सारे लोग, ब्रजवासियों की शरीर में बिल्कुल हड्डी रह गई है, मांस बिल्कुल था नहीं है, खाना पीना छोड़ दिए, कैसे मांस होगा? और कितने दिनों से। तो आप लोग के मन में प्रश्न उठता होगा कि वो अभी तक प्राण कैसे नहीं त्यागे हैं, बिना खा के? अभी तक तो प्राण त्याग देनी चाहिए। उनका प्राण अभी तक इसके लिए था क्योंकि ना कृष्ण बोल के गए थे मैं आऊंगा। कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे तो सबको यही आश्वासन, मैं आऊंगा वापस। तो इसके लिए उनका प्राण जा नहीं रहा था क्योंकि ना कृष्ण आएंगे बोले हैं। मान लो हम प्राण त्याग देंगे, कृष्ण आ जाए तो कृष्ण का क्या स्थिति होगी हमारा मृत्यु को देखकर, हमारा प्राण जाने का देखकर। तो इसके लिए वो डर से लोग प्राण नहीं त्याग रहे थे कि कृष्ण आ जाएंगे तो उनका क्या स्थिति होगी, हमको नहीं पाएंगे तो उनका क्या स्थिति हो जाएगा। तो इसके लिए ब्रजवासियां प्राण त्याग नहीं है, मगर प्राण ना के बराबर ही था उनके अंदर, ऐसा स्थिति, प्राण ना के बराबर। तो नारद जी को बलराम जी कहते हैं कि हे नारद जी, कृष्ण उठेंगे तो उनके रथ तो रेडी रहेगा, रथ में बैठेंगे चलेंगे,
मगर ब्रज में जाएंगे तो कृष्ण अधीर हो जाएंगे, पता नहीं कौन क्या, फिर वहां पर क्या स्थिति होगी, क्योंकि ना वहां पर सब लोग ऐसे ही गिरे हुए हैं जहां तहां। अब ब्रज बिल्कुल, यमुना में पानी नहीं देखेंगे, वृक्षों में फल नहीं है, फूल नहीं है, हाँ, यहाँ तक कि ठंडा ठंडा हवा भी बहना बंद कर चुका है, गर्म हवा बह रहा है कृष्ण के बिना, वहां पर ऐसा स्थिति है। तो क्या होगा, तब क्या किया जाए? तो नारद जी बोले, कोई एक जन वृंदावन में जाके पहले बोलो कृष्ण आ रहे हैं करके। अगर पहले आप कोई जाके बोलेगा कृष्ण आ रहे हैं, तो सब लोग रेडी हो जाएंगे कृष्ण की स्वागत के लिए। हाँ, सबके अंदर एकदम एक उत्साह आ जाएगा, तो कृष्ण जाते उनको स्वागत करेंगे और कृष्ण वो लोग हाँ प्रेम व्यवहार करेंगे। तो कौन जाए? तो उद्धव जी वहीं पर थे, आ गए थे तब तक। बोलते उद्धव जी आप बहुत माहिर है, संदेश बहा के आप कृष्ण के, हमेशा कृष्ण का संदेश लेके जाते हैं, तो आप जाइए ब्रज में और सबको बोलिए कृष्ण आ रहे हैं। उद्धव जी बोले कि नारद जी जरूर, आपकी बातों में बिल्कुल कोई अर्जा नहीं जाऊंगा, मगर नारद जी आप एक बार विचार करिए, मैं कुछ साल पहले मैं गया था, कृष्ण ने मुझे भेजे थे प्रवचन करने के लिए, भागवत सप्ताह करने गया, 3 महीना वहां पर रहा, भागवत सुन के आया उन लोगों से। मैं क्या भागवत सप्ताह करूं उधर, उन लोग मुझे भागवत सुनाए, उन लोग का स्थिति देख के मेरा स्थिति गंभीर हो चुका है। मैं क्या जाके बोलूं? और नारद जी आप विचार करिए, मैं अगर जाके बोलूंगा कृष्ण आ रहे हैं, विश्वास करेंगे ब्रजवासी? मैं उस समय बोल के निकला था ब्रज से, चिंता मत करिए कल ही कृष्ण को भेज देता हूं मैं। और वो कल पता नहीं आज तक मैं आके कृष्ण को तो बोला ब्रजवासियों का ऐसा स्थिति है, आप जल्दी जाइए, मगर कृष्ण कहाँ गए अभी तक? हाँ बोले, मुझे भी हाँ बोले हैं, हाँ जाऊंगा करके, मगर वो गए नहीं। और कई साल बीत गए अभी तक नहीं गए। और क्या ब्रजवासी मेरे वाक्यों में विश्वास रखेंगे, आपको लगता है? तो नारद बोले फिर एक काम करते, बलराम जी आप जाओ, आप जाके बोलो कि कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि ना आप भाई है, तो बोलोगे तो जरूर वो लोग विश्वास करेंगे। बलराम जी बोले नारद जी मैं तो बहुत उत्साही हूँ जाने के लिए, मगर नारद जी एक बार विचार करिए, मैं भी 2 महीना रुक के आया हूँ ब्रज में, और मैं भी उनको वचन दे के आया था कि कल ही कृष्ण को भेजता हूँ मैं जसोदा महारानी की चरण पकड़कर नंद बाबा के गले में लेके मैंने प्रवेश करके आया था, कल ही कृष्ण को भेजता हूँ। मैं तो झूठा हो गया ना अभी ब्रजवासियों के सामने, नंद बाबा के सामने मैं झूठा हूँ, जसोदा महारानी के सामने, मैया के सामने मैं झूठा हूँ, क्योंकि ना मैं बोला था कल ही आएंगे कृष्ण, कहाँ अभी तक गए हैं? इतना लंबा समय के बाद अगर मैं वापस जाके बोलूंगा कृष्ण आ रहे हैं, कोई विश्वास करेगा मेरे बात को? बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। तब क्या उपाय है? सुभद्रा महारानी सुन रही थी सब। सुभद्रा बोलती है कि आप लोग को अगर किसी को कोई मीन्स ये आपत्ति ना हो तो मैं जाऊंगी तो फायदा क्या है? ब्रजवासी सरल हृदय के हैं, मैं एक स्त्री शरीर में हूँ, अगर मैं जाके ना जसोदा माई मैया की गोद में बैठ के समझा सकती हूँ, उनके आंख के आंसू पोंछ दूंगी, मैं मेरे कानी से पोंछ लूंगी, और जसोदा को मैया को बोलूंगा भाई आ रहे पीछे करके। तो बलराम जी बोले कि रे लाली तू तो जाएगी, मगर जसोदा विश्वास कैसे करेगी कृष्ण आ रहे हैं? बोले कि भैया मैं ये बोलूंगी कि कृष्ण और मैं दोनों साथ में निकले थे, भाई और मैं, मगर मैया ब्रजवासी सबको और पर्सनली जाके मैं समझाऊंगी सबको कि कृष्ण मेरे साथ में, हम दोनों साथ में निकले, मगर आप लोग जानते हो कृष्ण द्वारकाधीश है, पूरा विश्व प्रसिद्ध है, राजा है, द्वारका के राजा करके जानते हैं। तो रास्ते में सारे राज्य के राजा लोग उनको आरती उतार रहे हैं, उनको भेंट दे रहे हैं, उनकी चरण पड़ रहे हैं, उनको पुष्पहार पहना रहे हैं, उसमें व्यस्त है, कृष्ण आने में लेट हो गया इसलिए मैं पहले आ गया, आ गई करके मैं बोलूंगी सबको। सुभद्रा जी की बातों में दम थी। और सारे वहां पर जितने उपस्थित थे, रोहिणी, बलराम जी, नारद जी, यहाँ तक उद्धव जी, सब लोग जो है एग्री हुए कि हाँ ये सही रहेगा, अगर सुभद्रा जाएगी जाके बोलेगी कृष्ण आ रहे हैं तो जरूर वो लोग विश्वास करेंगे। मगर सुभद्रा बोली एक प्रॉब्लम है। क्या? मैं रास्ता नहीं देखी ब्रज का, मैं कभी गई नहीं ब्रज मैं जाऊंगी कैसे? तब बलराम जी बोले कि ठीक है लाली एक काम कर, मैं आगे आगे चलूंगा, तू मेरे पीछे पीछे चल, मैं आगे आगे चलूंगा और मेरे पीछे पीछे तू आ जा, मगर ब्रज में एंट्री करते मैं ब्रज के अंदर नहीं जाऊंगा, तेरे को ही जाना है समझाने के लिए सबको। सुभद्रा बोली हाँ ठीक रहेगा। और सुभद्रा छोटी भी थी ना, बलराम जी बोली छोटी को कहाँ भेजेंगे अभी, इसके साथ कोई तो होनी चाहिए। तो बलराम जी मैं रहता हूँ तेरे साथ, चिंता मत कर।
तब रथ बनाया जाए। बलराम जी के लिए एक रथ बनाया गया, सुभद्रा के लिए एक रथ बनाया गया और कृष्ण का एक रथ तैयार किया गया और रथों को खूब अच्छे से सजाया गया। सजाकर नारद जी बोले कि बलराम और सुभद्रा आप पहले निकलो यहाँ से, आप जल्दी से निकलो पहले, और कृष्ण मैं तब शुरू करूंगा कीर्तन, तब कृष्ण जगेंगे। तो तब तक बलराम जी आगे निकले रथ में, सुभद्रा जी पीछे निकली रथ में, सबका सारथी थे, सबका सारथी थे। तो बलराम जी आगे आगे चल रहे, सुभद्रा पीछे पीछे चल रही है। और यहाँ पर अभी नारद मुनि जो है शुरू किए वृंदावन की लीलाओं को, पास्ट टाइम्स को गाना शुरू किया अपने बीना बजाते हुए। बड़े मधुर कंठ से नारद जी जो है कृष्ण की पास में बैठकर बीना बजाकर कीर्तन करना शुरू किए। ब्रज की उस ब्रज 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 की महिमा को गुणगान करने लगे, जिस ब्रज को भगवान स्वयं जो है स्वीकार किए हैं लीला के लिए, लीला स्थली के रूप में। और भगवान की लीला में भाग लेने के लिए सारे भगवान के अंतरंग पार्षद वहां पर उपस्थित हो गए थे। सब लोग वहां पर लीला कर रहे हैं। सारे ब्रजवासियों की एक एक जन की गुणों को बखान करने लगे नारद जी। जसोदा महारानी के प्रेम को बखान करने लगे। ओ जसोदा, कृष्ण जब तक खाते नहीं थे तब तक जसोदा अन्न तक नहीं छूती, कृष्ण की वेट करती थी। वो नंद बाबा कृष्ण को नहीं देखते तो एक पानी घूट भी नहीं लेते थे। हाँ, जसोदा नंद का वर्णन करने लगे। फिर बाद में गोपियों का वर्णन करने, सुबाला सभी सखा है जितना उनको वर्णन करने लगे। फिर वर्णन करते करते फिर गोपियों के बारे में वर्णन किए, सारे गोपियों का वर्णन करते करते गायों के बारे में वर्णन किए, गोपों के बारे में वर्णन किए, वृद्धों का, बूढ़ियों का, जवानों का, सबके बारे में वर्णन करने लगे। जमुना महारानी के बारे में वर्णन करने लगे, जिस जमुना महारानी कुलकुल कुलकुल आवाज करके बहती है, इतना सुमधुर जल, सुशील जल, हाँ, के बारे में वर्णन करने लगे। वो वृंदावन के बारे में वर्णन करने लगे, जिस वृंदावन में भगवान श्री अपने श्री चरणों के द्वारा पूरा वृंदावन को पवित्र किए हुए हैं। उस वृंदावन का वनों का वर्णन करने लगे, उस वृक्षों का वर्णन करने लगे जिस वृक्षों के ऊपर कृष्ण चढ़ते थे। हाँ, उस वृक्षों के बारे में वर्णन करने लगे जो वृक्ष हमेशा 12 महीना हरा भरा रहते थे फूल फलों में। उस वृक्षों का वर्णन करने लगे, उस मयूरों का धुन को वर्णन करने लगे, उस कोकिलों का धुन को वर्णन करने लगे, उस कबूतरों का गुंजाइश को वर्णन करने लगे, उस बछड़ों का दौड़ने का वर्णन करने लगे, सारे ब्रज का एक एक चीज वर्णन करने लगे, उस गोवर्धन की तलहटी की लीलाओं को वर्णन करने लगे, उस कुंजों में भगवान राधा के साथ लीलाओं को वर्णन करने लगे। हर पूरा मधुर लीलाओं को जब वर्णन किए तब तुरंत कृष्ण उठ के खड़े हो गए। खड़े होके बोले कि कहाँ है मेरे राधे, कहाँ है मेरे सुबाला, कहाँ है मेरे मैया जसोदा, और चिल्लाने लगे। तो दूर से चिल्लाए तब तक उद्धव को देख रहे हैं। उद्धव, आप भी ब्रज में आ गए, आप कब आए वृंदावन में? वो कृष्ण तो लगा कि मैं वृंदावन में ही खड़ा हूँ। उद्धव को पूछ रहे आप कब आए? तब नारद जी को देख रहे, नारद जी आप वृंदावन में? लेकिन मैं वृंदावन में हूं ना। तब रोहिणी मैया बोलती कि बेटा तू वृंदावन में नहीं है, तो वृंदावन में जाएगा करके चलिए रथ रेडी है, तो रथ में बैठ के जा सकता है। कहाँ है रथ? तो रथ खड़ा था वहां पर। अभी भगवान का स्थिति कैसा था पता है? आप ऐसा कोई स्थिति को याद करो जिनके घर में कोई बहुत ज्यादा प्रिय व्यक्ति मर गया हो, उन लोगों का स्थिति कैसे रहता है? कैसे रहता है? वो खड़े भी नहीं हो पाते, इतना रोते रहते हैं। उनको 4 लोग होके खड़ा करते हैं, उनको धीरे। देखा आपने कभी ऐसा स्थिति? जो सबसे प्रिय व्यक्ति कोई मर जाता है, उनकी विरह में ऐसा स्थिति होती है। तो ये साधारण लोग, कृष्ण का उससे लाखों करोड़ों गुना उस भाव में थे जो बिछड़ने का भाव है, जो विरह का भाव था। कृष्ण खड़े नहीं हो पा रहे थे और खड़े हुए गिर गए वापस। जैसे खूब पिया हुआ रहेगा कोई व्यक्ति, खूब पिया है, वो व्यक्ति का स्थिति कैसा है? वो सीधा खड़ा ही नहीं हो सकता है, हाँ, मध्यमस्त व्यक्ति। वैसे कृष्ण का ऐसा स्थिति था। तो ऐसा मत सोचिए जैसे वो बापूजी बोलने जैसा कृष्ण बेवड़े थे और बलराम जी भी बेवड़े हैं। ऐसा मत सोचिए कृष्ण बेवड़े हैं या बलराम जी। बलराम जी तो हमेशा नशे में रहते थे। कोई महात्मा एक बोल दिए ना, पता नहीं वो कौन सी भाव में बोले, मगर भगवान कोई नशे हमारे जैसे ये नशे में नहीं रहते थे। वो राधा रानी की विरह के नशे में रहते थे, बलराम जी वृंदावन की विरह के नशे में रहते थे। हाँ, ये चीजों को भक्ति समझ पाएंगे, कोई बाहर की व्यक्ति कैसे समझेगा? इसी के लिए हम कहते हैं कितना भी अच्छा कथाकार हो,
अगर कृष्ण के भक्त नहीं है, परंपरा से जुड़ा नहीं है, वो कभी ना कभी धोखा खाएगा, वो कभी ना कभी गिरेगा अपने पद से। कौन नहीं जानता इस बापू जी को, सब जानते हैं ना। हाँ, मगर क्यों ऐसे किए? क्योंकि ना परंपरा में नहीं थे, परंपरा में नहीं है, वो कोई परंपरा में नहीं है। तो इसके लिए अच्छा कथा बोलते हैं करके उनकी कथा सुनना, अच्छा थोड़ा बूढ़े व्यक्ति है इसके लिए उनका कथा सुने, हाँ हाँ, तो नहीं, ऐसा हम धोखे में आ जाएंगे, धोखे खाएंगे। कथा सुननी है तो भगवान के शुद्ध भक्तों की कथा सुनिए, उनकी मुखारबिंद से कथा सुननी है तो परंपरागत भक्तों की कथा सुनिए। अगर परंपरागत भक्त अशुद्ध भी हो ना, यानी शुद्ध भी ना हो ना, तो भी उनकी कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ना वो परंपरा से कथा कहेंगे, वो अपनी गुरु से जो सुने आचार्य से वही बोलेंगे, वो अपने खुद का कुछ मन धन नहीं बोलेंगे। हो सकता है उनको टाइम लगे शुद्ध होने में, तो अच्छा है वो कथा, एक अपरंपरागत व्यक्ति का कथा सुनना। इसलिए देखिए टीवी में बहुत लोगों का कथा आती है। आज कोई कह रहे थे कि प्रभु जी मैं वो ओझा जी का सुन लेता हूँ, वो बाबा जी का सुन लेता हूँ, आता रहता है कथा, वो भी अच्छा बोलते हैं, वो भी अच्छा बोलते हैं। बताइए, अच्छा बोलते हैं करके सुन लेना। प्रभु जी हम तो सार ग्रहण करनी चाहिए, कोई क्या भी बोले उनके सार ले लेंगे। आप सार ग्रहण, सारा ग्राही है क्या? आप सार ग्रहण कर लेंगे, धोखे में पड़ेंगे, इसके लिए बहुत सतर्क। तो कहने का तात्पर्य है, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर जगन्नाथ जी कृष्ण का स्थिति क्या था, बिल्कुल जो मदमस्त हाथी जैसा रहेगा ना, हाथी मदमस्त हाथी एकदम, ऐसे चल भी नहीं पा रहे, कृष्ण अभी चल नहीं पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, उनको उठा रहे हैं सब लोग पकड़ के। रथ में बैठना है ना, रथ में बैठने के लिए उनका हाँ पास में जो है ऐसे लग रहा था सामर्थ्य नहीं है, गिर रहे हैं उठ रहे हैं, तो उनको कई लोग पकड़े हुए थे कृष्ण को रथ में बिठाने के लिए। और भगवान कैसे ऐसे ऐसे हो रहे थे, हाँ ऐसे ऐसे हो रहे थे। वो ही जगन्नाथ जी अभी जब रथ में चढ़ाते हैं जगन्नाथ जी को पुरी में, वही भाव रहता है कृष्ण का, जो वृंदावन की गोपियों का, ब्रजवासियों का विरह में जो भाव है, वही जगन्नाथ जी का भाव है, राधा विरह विद्रोह। आपने देखा कभी जगन्नाथ जी का पहंडी? देखनी चाहिए, नहीं देखा ना? हमने तो आपको लिंक भेजे थे, देखने के लिए लिंक भेजे थे। भगवान की हर एक लीला बड़े मधुर है। जगन्नाथ जी कैसे रथ के ऊपर चढ़े, कौन कौन देखा आप में से? कितना लोग देखे जगन्नाथ जी रथ के ऊपर कैसे चढ़े? हाँ, 1 2 जन, 3 जन, ओके, हम लोग देखे 4 लोग। हाँ, कैसे चढ़ते हैं? बिल्कुल ऐसे जगन्नाथ जी हिलते रहते, देखा आपने? ऐसे ऐसे हिलते रहते, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हिलते रहते हैं। और कहीं कहीं पे रखना पड़ता है उनको, हाँ रखते हैं, वापस उठाते हैं, हिलते हैं रहते हैं। और उनकी मुकुट देखा आपने? जगन्नाथ जी का मुकुट देखा है? वो कैसे ऐसे ऐसे होता रहता है, आगे पीछे ऐसे ऐसे, जैसे सांप का फण होता है ना, ऐसे होता है। और जगन्नाथ जी का जो मुकुट है होता है ना रथ यात्रा के दौरान, वो मुकुट का नाम है टाहिया। टाहिया स्पेशल नाम है, आप नोट कर सकते हो, टाहिया, टाहिया, TAHIYA, टाहिया, टाहिया कहते हैं। ये स्पेशली रथ यात्रा के दौरान भगवान का टाहिया बनता है। स्नान यात्रा में भी शायद बनती है, स्नान यात्रा रथ यात्रा में टाहिया बनता है। खास करके जो भगवान का पहंडी होती है, पहंडी, पांडु विजय कहते हैं, पांडु विजय नहीं, ये पहंडी विजय है। पहंडी विजय को पांडु विजय कर दिया बोलते बोलते, पांडु विजय नहीं भाई, पहंडी यानी भगवान स्टेप्स, पहंडी यानी स्टेप्स स्टेप्स जाना कृष्ण का, जगन्नाथ जी को, उसको पहंडी विजय कहते हैं जगन्नाथ जी का। तो भगवान हिलते 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 उनको रथ के ऊपर चढ़ाया जाता है कृष्ण को, और कृष्ण रथ के ऊपर बैठते हैं, फिर दारुक रथ चलाते हैं। तब तक वहां पर बलराम जी और सुभद्रा पहुंच जाते हैं ब्रज में, वृंदावन में पहुंच जाते हैं बलराम जी और सुभद्रा। और जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर ब्रज की स्थिति को देखते हैं कि बिल्कुल अलग ही स्थिति है, जैसे मैंने अभी वर्णन किया। यमुना में जल नहीं, हाँ कोई पेड़ों में फूल फल नहीं, यहां से ध्यान से सुनिए, कोई बात मत करिए, कोई फूल फल नहीं है, यमुना में जल नहीं है, सारे ब्रजवासी जहां के तहां ऐसे गिरे हुए थे, जैसे मुर्दा गिरा रहता है ना, हाँ, जो मरे हुए लोग जैसे वैसे गिरे हैं, तो जहां तहां वैसे गिरे। कोई बैठ के रो रहा है, रो रहा है तो रो ही रहा है।
हाँ, कब से रो रहा है पता नहीं है वो। और ब्रजवासियों की आंख के आंसू से एक अलग एक नदी बह रही थी ब्रज में। एक तो यमुना बहती ही थी और एक दूसरा नदी बह रही थी। ब्रजवासियों की आंखों के आंसू से एक नदी बह रही। ये सारा दृश्य देखकर बलराम जी का आंख बड़े होने लगा, बलराम जी का हाथ अंदर जाने लगा, बलराम जी का चरण अंदर चला गया। सुभद्रा ये दृश्य देखिए, ऐसा स्थिति। सुभद्रा वृंदावन के बारे में सुनी थी, वृंदावन का लीला रोहिणी से सुनी थी, आप सब सुना है ना, वो वहां पर सुनी थी। यहाँ वृंदावन में आकर देख रही तो वो स्थिति ही नहीं था। पत्ते सूख गए, सारे पेड़ सूखा सूखा है, हवा गर्मी है, यमुना में पानी नहीं, सब लोग बिल्कुल भूखे हैं, किसी के शरीर में कोई प्राण नहीं, ऐसे गिरे। ऐसा स्थिति देख के बलराम जी सुभद्रा का स्थिति बिल्कुल ये हो गया, एकदम आंख बड़ा बड़ा, मुंह बड़ा हो गया, हाथ अंदर जाने लगा, चरण अंदर जाने लगा। वो अभी क्या सुभद्रा जाके समझाएगी जसोदा को बैठकर। सुभद्रा जी रथ में ऐसे ही बैठी, बलदेव जी रथ में ऐसे ही बैठे हैं, बस ऐसा स्थिति। अभी कृष्ण वहां से निकले, कृष्ण का रथ आने लगा और कृष्ण का रथ चलते 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 कहां पहुंचा? ब्रज में पहुंचा। ब्रज में देखे कृष्ण राधा रानी को ढूंढे, कहाँ है राधे, कहाँ है राधे? तो उनके सारथी लेके गए निधि वन में। और निधि वन में क्या था? राधा रानी सोई थी, ललिता विशाखा की गोद में सर रख के सोई थी। और राधा रानी बिल्कुल बिल्कुल शरीर में सिर्फ हड्डी था, चमड़ा और हड्डी था, मांस बिल्कुल नहीं थी, ऐसा स्थिति थी राधा रानी का। और बीच बीच में उनको चरणामृत जैसा उनके मुंह में चम्मच से वो देते थे पानी, राधा रानी के मुंह में पानी देते थे। जैसे एक व्यक्ति मरा हुआ बेड में सोया हुआ रहता है, उसको कैसे मुंह में देते हैं पानी, वैसे राधा रानी का स्थिति हो गई थी बिल्कुल कृष्ण के विरह में। और उनके शरीर में प्राण है कि नहीं वो चेक करने के लिए बीच बीच में ललिता विशाखा वो जो रुई होता है ना, रुई उनकी नाक के सामने रखते थे। अगर रुई थोड़ी समय में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कभी कभी एक एक घंटे में वो रुई हिलता था थोड़ा सा, तब लगता है अभी प्राण है। आप सोच सकते हो कितना कितना क्या स्थिति होगी राधा रानी का। एक एक दो दो घंटा में और रुई थोड़ा हिलता, मीन्स सांस छोड़ते भी तो राधा रानी कई दो दो तीन तीन घंटे में एक बार सांस, थोड़ा सा सांस, ऐसा स्थिति। तो कृष्ण वहां पर पहुंचे। उससे पहले हाँ, जब कृष्ण पहुंच गए निधि वन में, और कृष्ण पहुंचते ही निधि वन को देख के ही उनका जो है विरह कातर, राधा रानी को देखे, राधा रानी सोई हुई है। राधा रानी को देखे बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी, ललिता विशाखा पहचान में नहीं आ रहे थे, वहां पर और भी गोपियां थे, उन लोग का स्थिति बिल्कुल कृष्ण देखकर बिल्कुल आश्चर्य, इतना मेरे प्रेम में विरह है ये लोग। कृष्ण आश्चर्य में उनका आंख बड़ा बड़ा होने लगा, उनका हाथ अंदर से, वहां पर दोनों ऑलरेडी है, बलराम जी सुभद्रा का स्थिति ऑलरेडी पहले से ऐसा हो गया था, यहाँ कृष्ण का ऐसा स्थिति होने लगा, उनके हाथ अंदर जाने लगा और आंख बड़ा बड़ा होने लगा। हाँ, तब जब कृष्ण पहुंचे तो वृंदावन में जो हवा बहती थी वो हवा थोड़ा अच्छे से बहने लगी। कृष्ण आ गए ना, कृष्ण का पदार्पण हो चुका है ब्रज में, तो हवा बहने लगा। तो हवा कृष्ण के शरीर से छूकर वो हवा जाके जब राधा रानी के शरीर में छुआ तो राधा रानी तुरंत खड़ी हो गई। कृष्ण के शरीर को स्पर्श करके जो हवा गए जाके राधा रानी को स्पर्श किया, उनकी नासिका में प्रवेश किया, कानों में प्रवेश किया, राधा रानी का थोड़ा प्राण आया, तुरंत खड़े हुई, कहाँ है मेरे प्राणनाथ, कहाँ है मेरे प्राणनाथ। तब राधा रानी कृष्ण को सामने देखती है, सामने। और उससे पहले राधा रानी के पास आके उनकी पति, आप जानते हैं राधा रानी का विवाह हुआ था एक चंद्रसेन करके, चंद्रसेन से विवाह हुआ था राधा रानी का। चंद्रसेन आके, राधा रानी जब बेहोश पड़ी थी, जब कृष्ण आए नहीं थे, तभी चंद्रसेन आके राधा रानी के चरण का रज लेके अपने सर पे लगाते हैं, बोलते कि हे राधे, आप सिर्फ योग माया की आदेश से पूर्णमासी ने हमारा दोनों का विवाह कराया थी, मगर मैंने कभी आपको स्पर्श करने का साहस नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं मेरे हृदय में आपको मेरे क्या है आराध्य के रूप में मैंने मेरा अपने हृदय में रखा हूं आपको। हाँ, मेरे कृष्ण और आप दोनों जुगल रूप मेरे आराध्य है, मैं कैसे आपको स्पर्श कर सकता हूँ। आज दुनिया जाने मैं धन्य हो गया, राधा रानी का चरण रज लेके मैं धन्य हो गया, दुनिया को मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए लोग कभी कभी कमेंट करते हैं राधा रानी तो शादी कर ली फिर भी कृष्ण के साथ क्यों रास की है। अरे राधा रानी भले ही विवाह हुआ था, पूर्णमासी ने कराया था योग माया की आदेश से, मगर कभी भी उनकी पति उनको स्पर्श भी नहीं किए थे, कभी नहीं किए थे।
ये सिर्फ एक लीला के लिए उनका विवाह हुई थी। तो उन्होंने राधा रानी की चरण का रज अपने मस्तक में धारण किए। उनकी बहन कुटिला आई, आप जानते जटिला कुटिला, हाँ, ये दोनों राधा रानी, हाँ, वो ये तो बड़ा गर्व था कुटिला का कि मैं बहुत सती हूँ, बहुत सती मानती थी। तो एक बार उनको बोला गया, जाओ ये घड़े में जो छेद था वो घड़े से पानी लेके आओ यमुना से, अगर पानी लेके आ जाओगे तो तब आपको सती मानेंगे। तो किसी ने भी पानी लेके नहीं आ पाया था, राधा रानी जाके पानी लेके आई थी। हाँ, उस घड़े में बहुत सारा छेद था, उस घड़े में पानी लेके आई, एक बूंद नीचे नहीं गिरा राधा रानी का। तो पूरा ब्रज में समझ गए कि कोई सती है तो ये राधा रानी है। तो कुटिला आके राधा रानी को सामने झुक के उनके चरण रज लेके अपना सिंदूर लगाती है। माताएं सिंदूर लगाते हैं, पतिव्रता मान नारी। तो कुटिला राधा रानी के चरण रज लेके सिंदूर लगा के बोलती है, आज मैं सौभाग्यवती बनी आपकी चरण रज से मेरा सिंदूर बनाकर, आज मेरा सौभाग्यवती हुआ। मेरा बड़ा अहंकार था, मैं सती हूँ, मगर आप ब्रज की वृंदावनेश्वरी है, आपका चरण रज मुझे प्राप्त हुआ। तो तब तक वहां पर उनके कुछ कृष्ण के मित्र आ गए थे, उनके कुछ सखियां आ गए थे। हाँ, तब तक कृष्ण वहां पर पहुंचे और पहुंच कर जो है, हाँ, राधा रानी जब कृष्ण को देखी और कृष्ण जब राधा रानी की देखे, वो ही लीला जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ जी को देखते, वो ही सेम लीला है। राधा रानी कृष्ण को देखते, कृष्ण राधा रानी को देखते, दोनों एक दूसरे के विरह में ये हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, कृष्ण हे राधे के पुकारते। और इस प्रकार से दोनों वहां पर मिले। जैसे कृष्ण राधा मिले, तुरंत ललिता विशाखा, हाँ, क्या किए, और सखियों को बोले चलो आरती प्लेट रेडी करो। सारा आरती प्लेट लेके आए, पुष्प लेके आए, दोनों को पुष्पहार पहनाया गया, चंदन लेप कराया गया कृष्ण राधा, राधा कृष्ण को। फिर बाद में ललिता विशाखा आदि सब लोग कृष्ण का आरती उतारने लगे कि बजयो जय गौरा चांदे आरती का शोभा। आरती हुआ ठाकुर जी का, कृष्ण और राधा रानी और कृष्ण का आरती हुई। बड़ा वहां पर सुंदर माहौल, सारे ब्रजवासी सारे बड़ा प्रसन्न थे। और तब कृष्ण ने राधा रानी को बोले कि हे राधे, मैं इसी लीला को जैसे आपको मैं देख रहा हूं हमेशा, और जैसे आप मुझे देख रहे हैं, यही लीला को मैं कहां पर प्रकट करूंगा, कलयुग में। मैं कहां पर, पूरी धाम में मैं यही लीला प्रकट करूंगा। मैं, मेरे साथ में मैं स्वयं, हाँ, चतुर्धा मूर्ति के रूप में आऊंगा। चतुर्धा मूर्ति कहते हैं जगन्नाथ जी को, चतुर्धा मूर्ति, चार मूर्ति है। क्या क्या, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, सुदर्शन जी, चतुर्धा मूर्ति कहा जाता है। मैं दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा, चतुर्धा मूर्ति के रूप में प्रकट होऊंगा। और मैं, हे राधे, आपकी प्रेम में, प्रेम सागर में, प्रेम सागर की बनिया में मैं दारू ब्रह्म के रूप में तैरूंगा, दारू ब्रह्म के रूप में तैरूंगा प्रेम की समुद्र में। तो वही जगन्नाथ जी यहाँ पर राधा विरह में स्थिति था। और जब चैतन्य महाप्रभु आ गए, चैतन्य को देख के जगन्नाथ जी प्रसन्न, और जगन्नाथ जी को देख के महाप्रभु प्रसन्न, क्योंकि ये राधा भाव में थे। तो वहां पर कृष्ण जो है ये लीला की। और वही रथ यात्रा था, रथ में बैठ के पहले बलदेव जी गए थे, फिर सुभद्रा गई थी, फिर जगन्नाथ जी गए थे, और जाकर वृंदावन में पहुंचे। वही जगन्नाथ जी का रथ यात्रा शुरुआत है। आज भी वही भाव में कृष्ण, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जो है वहां से निकलकर कहाँ आते हैं, हाँ, यहाँ पर, हाँ, गुंडीचा में आते हैं। तो जब जगन्नाथ जी वहां से बोलते हैं मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा करके निकलते हैं, हाँ, किनको बोल के, उनकी धर्मपत्नी को, लक्ष्मी जी को बोल के आते नहीं है। लक्ष्मी जी बहुत गुस्सा होके एक डंडा लेके खड़ी रहेगी द्वार के पास, खड़ी रहती है। और भगवान जी का रथ जब रिटर्न आता तब रथ को तोड़ देती है, वो लीला है। तो इस प्रकार से रथ यात्रा, इस रथ यात्रा का कुछ और भी नाम है, आप लोग याद करिए या नोट कर सकते हैं। रथ यात्रा का कई सारे नाम है। इसको रथ यात्रा कहते हैं, रथ यात्रा कहते हैं। और इसको घोष यात्रा भी कहते हैं, घोष यात्रा। घोष यात्रा का अर्थ है भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष है, इसके लिए घोष यात्रा कहते हैं। इसके पीछे अगर और कोई लीला होगा मुझे पता नहीं, इतना ही पता है कि जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष है, इसके लिए इसको घोष यात्रा कहते हैं। और इसको और एक नाम है महावेदी यात्रा, महावेदी यात्रा। महावेदी मैंने आपको बताया था, गुंडीचा मंदिर,
शिव मंदिर में भगवान जी का रत्न वेदी है और वहां पर गुंडीचा मंदिर में महावेदी है। तो इसको महावेदी यात्रा भी कहा जाता है, रथ यात्रा को महावेदी यात्रा, क्योंकि ना भगवान ने यहाँ से जाके महावेदी में विराजमान होने वाले। इसका और एक नाम है दक्षिणामुखी विजय। दक्षिणामुखी विजय, दक्षिणामुखी विजय मीन्स विजय यानी जाना चलना, विजय है ना, विजय करिए यानी आइए, या जाना, उसको विजय कहते हैं। दक्षिणामुखी यानी जगन्नाथ जी दक्षिण मुख होके जाएंगे गुंडीचा की ओर, इसलिए इसका नाम दक्षिणामुखी विजय कहते हैं। और जो रिटर्न रथ होता है ना बाहुड़ा यात्रा, उसको उत्तरमुखी विजय कहते हैं, उत्तरमुखी विजय उत्तरमुखी विजय। और बाद में इसको और भी नाम है गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है इसको, गुंडीचा यात्रा, रथ यात्रा, घोष यात्रा, महावेदी यात्रा। गुंडीचा यात्रा इसके लिए क्योंकि ना गुंडीचा को प्रॉमिस किए थे जगन्नाथ जी कि मैं आऊंगा साल में एक बार आपके हाथ का खाने की, तो गुंडीचा माँ के पास आते, इसलिए गुंडीचा यात्रा। इसको और एक नाम है पतितो पावन यात्रा। पतितो पावन यात्रा भी कहते हैं रथ यात्रा को। क्यों? भगवान ने जो पतित मंदिर के अंदर नहीं आते हैं उन पातितों को पावन करने के लिए जगन्नाथ जी रथ में बैठ के निकले, इसलिए इस रथ यात्रा को पतितो पावन यात्रा भी कहते हैं। और एक नाम है दशावतार यात्रा भी कहते हैं, दशावतार यात्रा, दशावतार यात्रा ऐसे कहा जाता है। जब भी भगवान को अवतार लेना होता है जगन्नाथ जी ही अवतार लेते हैं, ऐसे ऐसे कहीं वर्णन है। जब भी भगवान अवतार लेते हैं जगन्नाथ ही, खास करके जो 10 मूल अवतार है ना वो जगन्नाथ जी ही लेते हैं, इसके लिए जगन्नाथ जी को दशावतार ठाकुर कहते हैं और उनका यात्रा को दशावतार यात्रा कहते हैं। वैसे पुरी को दशावतार क्षेत्र भी कहा जाता है, पुरी को दशावतार क्षेत्र, शंख क्षेत्र, हाँ, नीलाचल, ये सब पुरी की नाम है, दशावतार क्षेत्र। और ये रथ यात्रा का और एक भी नाम है नवदिनों यात्रा। नवदिनों यात्रा क्योंकि ना 9 दिन के लिए यात्रा है ना, ये नवदिनों यात्रा भी कहते हैं इस रथ यात्रा को, नवदिनों यात्रा। और ये यात्रा का मुख्य रूप से 8 अंग है, 8 अंग है रथ यात्रा का। क्या क्या? स्नान यात्रा से शुरू होती है। क्या क्या 8 है? पहला स्नान यात्रा, दूसरा अनावसर, दूसरा कौन सा? अनावसर, अनावसर। अभी जो रथ यात्रा से पहले जो समय चल रही थी भगवान जी का, उसको अनावसर कहते हैं, 15 दिन। एक बार एक आलवर थे साउथ के, जो श्री संप्रदाय के जो आचार्य लोग हुए आलवर्स, एक आलवर, एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा के बोलिए तो मेरे पीछे, हरे कृष्णा। जिन जिन का वीडियो ऑफ है ऑन करिए तो देखते हैं कैसे आप लोग हाथ उठाए कि नहीं उठाए, पता चलेगा ना कितना आप लोग उठा रहे हैं कि आलसी हैं कि क्या है, पता चलेगा। उठा रहे हैं, अच्छा हाथ उठा रहे हैं सब लोग, ओके ओके। अच्छा, थैंक यू, आप सब मेरा शंका को दूर किए। मेरा शंका था जो जो वीडियो में नहीं वो लोग सो गए होंगे शायद, क्योंकि ना मेरा कथा सुनकर सो ही जाएंगे कोई उतना रोचक तो है नहीं, उतना आनंद तो है नहीं तो सो ही जाएंगे व्यक्ति, इसलिए मुझे लगा सो गए होंगे सब। अच्छा, सब लोग सोए नहीं है, सुन रहे हैं, ओके वेरी गुड, थैंक यू। या मैंने बोला करके सब जग गए? चलो चलो, प्रभु जी बोले वीडियो ऑन करने, जग जाओ जग जाओ, उठो 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 ओके, थैंक यू थैंक यू। तो एक बार सब दोनों हाथ उठाइए, मेरे पीछे बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हाँ, तो एक आलवर थे, वो आलवर जो है जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए चलते 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 पुरी में पहुंचे। जब पुरी में पहुंचे तो जगन्नाथ जी का ये दर्शन करने के लिए, मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए अंदर गए, तो मंदिर के अंदर प्रवेश करने रोक दिए, बोले कि नहीं नहीं जा सकते। बोले क्यों? तो जगन्नाथ जी का दर्शन बंद है। बंद क्यों है? बोले जगन्नाथ जी अभी अनावसर में है, यानी वो अभी आराम में है, उनको बुखार हो चुका है, वो दर्शन नहीं देंगे। बोले कि दर्शन नहीं देंगे? वो कहाँ से आए थे? साउथ से चलते चलते आए थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने। बोले कितना दिन? बोले 15 दिन दर्शन नहीं होगा। बहुत दुखी हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। ओहो, मैं कितना पतित हूं ना,
ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पाया, बहुत दुखी हुए, दुखी होके वापस जा रहे, बोले कि मैं जा रहा हूँ, वापस जा रहे। वापस जब निकले तो रास्ता भटक के उत्तर दिशा में जब गए, तो जब उत्तर दिशा में गए, सॉरी साउथ की ओर जब जाने लगे, वो समुद्र आ गया। समुद्र आया, समुद्र, वो एक्चुअली इतना दुखी हो गए थे भगवान के विरह में, उनको पता नहीं चल रहा था कहाँ दक्षिण दिशा में जा रहा हूं करके वो चलने लगे कहीं दूसरे दिशा में, तो समुद्र सामने है, वहां पर पता है ना बे ऑफ बंगाल है ओडिशा में, ये समुद्र आ गया। फिर वहां से घूमकर इस तरफ उत्तर की ओर गए, जाते 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 वहां से 20 किलोमीटर चल के गए, तो चल के जाने के बाद एक जगह पे भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। रुको, कहाँ जा रहे हो? भगवान प्रकट हो, अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले कि मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने आया था और मेरा दर्शन नहीं हुआ तो मैं जा रहा हूँ वापस। बोले कि अरे मैं ही हूँ जगन्नाथ। हाँ थे, वो एक्चुअली चतुर्भुज में थे, विष्णु थे, विष्णु नारायण थे, नारायण। लेकिन क्योंकि ना साउथ इंडिया में जो भक्त होते हैं वो नारायण के उपासक, आप सब जानते हैं साउथ इंडिया के नारायण के उपासक। नारायण रूप देख के प्रणाम किए, तो नारायण पूछे कहाँ जा रहे हो इतना दुखी हो? मतलब जगन्नाथ जी का दर्शन करने आए हो। दर्शन, लेकिन मैं ही जगन्नाथ, ये समय पर ना मेरा दर्शन करो। तो वहां पर प्रसन्न होके भगवान नारायण का सेवा अर्चना किए। वो कौन सी जगह था पता है? ब्रह्मगिरी था। पुरी से 20 किलोमीटर दूरी में ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी जिसको आप लोग अल्लारनाथ कहते हो, जिसको कहा जाता है अल्लारनाथ। एक्चुअली अल्लारनाथ नहीं था, आलवरनाथ था, आलवरनाथ। आलवर आए थे ना, आलवर, ये आलवर ने ये पहले सेवा किए थे इस विग्रह। ये विग्रह अपने आप प्रकट हुए थे, स्वयंभू विग्रह है। भगवान आलवर को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए थे, तो आलवर ने उनका सेवा पूजा किए। इसके लिए इस भगवान का नाम क्या दे दिया गया? आलवरनाथ। ये आलवरनाथ, 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 अल्लारनाथ, आलवरनाथ जा जाके अल्लारनाथ हो गया। अभी सब लोग कहते हैं अल्लारनाथ, एक्चुअली उनका नाम आलवरनाथ है, आलवरों का नाथ थे, ऐसे कहा जाता है। तो ये अनावसर समय पर ये लीला हुआ था। तो यस, तो मैं ये कह रहा था जगन्नाथ रथ यात्रा का 8 अंग है। पहला स्नान यात्रा, स्नान यात्रा के बारे में आप सब सुने हैं। फिर दूसरा अनावसर, यानी भगवान जब रेस्ट करते हैं 15 दिन। तीसरा नेत्रोत्सव, नेत्रोत्सव ये बड़ा सुंदर उत्सव हमने आपको बताए थे। रथ यात्रा के पहले दिन भगवान जी का नेत्रोत्सव होती है, बड़े सुंदर दर्शन होती है जगन्नाथ जी का। और स्पेशलिटी क्या है पता है? जगन्नाथ जी रत्न सिंहासन में नहीं बैठे रहते हैं। नेत्रोत्सव के टाइम पर जगन्नाथ जी जगमोहन में बैठे रहते हैं, जगमोहन से भी आगे रहते हैं। जगमोहन नाट मंडप के बीच में बैठे रहते हैं एक्चुअली जगन्नाथ जी। कितना लोग नेत्रोत्सव दर्शन किए हैं आप में से? कौन है नेत्रोत्सव दर्शन किया हुआ है? नेत्रोत्सव दर्शन जगन्नाथपुरी में कौन किया है? मैं ये पूछ रहा हूँ, जगन्नाथपुरी में नेत्रोत्सव कोई नहीं किए हैं। तो आप लोगों को कभी ऐसे प्लान करके जाना चाहिए, स्नान यात्रा 15 दिन पुरी में रह के, नेत्रोत्सव, फिर रथ यात्रा, फिर 9 दिन रह के बाहुड़ा यात्रा, फिर करके फिर आनी है रिटर्न। ये टोटल अष्टांग है, रथ यात्रा का अष्टांग कहते हैं। मैं वही वर्णन कर रहा हूँ। पहला स्नान यात्रा, दूसरा अनावसर, तीसरा नेत्रोत्सव, और नेत्रोत्सव के बाद श्री गुंडीचा, यानी रथ यात्रा को श्री गुंडीचा यात्रा, श्री गुंडीचा ये चौथा हो गया, चौथा श्री गुंडीचा। पांचवा है हेरा पंचमी। हेरा पंचमी वही उत्सव है जो उत्सव में लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी का रथ की पहिया तोड़ देती है पीट कर, उसको हेरा पंचमी कहते हैं। हेरा पंचमी ये उत्सव है। तो ये उत्सव भगवान जब रथ यात्रा रिटर्न आती है तब रथ बाहर खड़ा रहता है, वो आके लक्ष्मी जी तोड़ते हैं। और उसके बीच में श्री गुंडीचा के बाद एक उत्सव है आड़प, आड़प पर्व, उसको कहते हैं आड़प पर्व। यानी महावेदी के ऊपर जगन्नाथ जी का जो दर्शन है उसको आड़प दर्शन कहते हैं, आड़प दर्शन, आड़प दर्शन। मैं आपको बताया था 10,000 बार जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने पर जो कृपा प्राप्त होती है, जो फल प्राप्त होती है, आड़प दर्शन एक बार करने से वो कृपा प्राप्त होती है, वो फल प्राप्त होता है। आड़प दर्शन या आड़प पर्व कहते हैं। आड़प पर्व भगवान ने 9 दिन तक यानी 7 दिन तक जब बैठते हैं महावेदी में, उस समय भक्त लोग जो दर्शन करते हैं, उस समय जो भगवान का सेवा पूजा होती है, उसको आड़प पर्व कहते हैं।
और पांचवा हेरा पंचमी हो गया, छठा हेरा पंचमी हो गया, सातवां बाहुड़ा यात्रा जिसको हमें रिटर्न रथ कहते हैं, सातवां है बाहुड़ा यात्रा, ये सातवां अंग है। और आठवां नीलाद्री विजय, नीलाद्री विजय, नीलाद्री विजय, नीलाद्री विजय यानी भगवान ने रथ से उतरकर अपने मंदिर के अंदर विजय करते हैं, वापस जाते हैं अपने रत्न सिंहासन, उसको नीलाद्री विजय कहते हैं। उससे पहले भगवान का एक सुंदर जो है उत्सव होता है जिसको कहते हैं सुन्नावेश। सुन्नावेश उत्सव होती है जिसमें भगवान पूरा गोल्डन ड्रेस पहनते हैं, पूरा शरीर में गोल्ड 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 पहनते हैं, उनका मुकुट गोल्ड का, उनकी हाथ गोल्ड का, उनके शरीर में सारा वस्त्र गोल्ड का पहनाया जाता है, उसको कहते हैं सुन्नावेश, जगन्नाथ जी का सुन्नावेश। ये अष्ट अंग में नहीं जाता है पर ये भी एक उत्सव है सुन्नावेश। तो इस प्रकार से भगवान का ये रथ यात्रा होता है। स्कंद पुराण में इसको 3 भाग में बताया जाता है, पूर्व यात्रा, गुंडीचा यात्रा, बाहुड़ा यात्रा, ये स्कंद पुराण में बताया गया। पूर्व यात्रा यानी स्नानोत्सव, गुंडीचा यात्रा रथोत्सव, और बाहुड़ा यात्रा नहीं बाहुड़ा रिटर्न रथ। ये तीनों अगर कोई दर्शन करता है तो उसको करोड़ों जन्मों का पाप तत्क्षणात नष्ट हो जाती है, भगवान श्री हरि का कृपा प्राप्त होता है, वो निश्चित रूप से गोलोक वृंदावन को प्राप्त करता है। स्कंद पुराण में वर्णन है ये बात। तो पता नहीं है कब ऐसा मौका मिलेगा, तो कभी जाके करनी चाहिए सर। इतना समय हम लोग तो 2 दिन के लिए भी घर से बाहर जाते हैं तो हाय हाय हो जाती है, पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरा पति कैसे होंगे, या मेरा पत्नी कैसे होगी, मेरे विरह में वो लोग सूख गए होंगे, ये हो गए होंगे, खाते भी नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप घर में नहीं है तो आप मजे से खाते हैं वो लोग। अगर पत्नी नहीं है, पति तो वैरायटी वैरायटी खाता है, पत्नी नहीं है तो पत्नी और वैरायटी खाती है बनाकर। तो ऐसी बात नहीं है, कोई सूखता नहीं है बिना खा के, सब लोग मजे में रहते हैं। तो जो भी है कहने का तात्पर्य है कभी ऐसे प्रयास करनी चाहिए ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए।